इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट ने ब्रायडन कार्स को लेकर के बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। वो ब्रायडन कार्स जिसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि वैसा उन्हें पुलिस अरेस्ट कर ली थी, नाइट क्लब से बाहर नशे में धुत पाया गए थे। ब्रायडन कार्स इंग्लैंड के सुपरस्टार तेज गेंदबाज, और बहुत कमाल गेंदबाजी कर लेते, बहुत कमाल की बल्लेबाजी कर लेते ब्रायडन कार्स। हालांकि फिर छोड़ दिया, लेकिन उसके बारे में जब जो रूट से पूछा गया तो जो रूट भाई उसको लेकर के बहुत ज्यादा भावुक नजर आए। जो रूट का कहना था कि भाई अभी हम लोग ऐसे मुद्दे के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं जिस मुद्दे से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है, हम लोग कोई मतलब नहीं है, और ये व्यर्थ जो है इस मुद्दे पर डिस्कशन करना है। और मैं सुनकर के शौक हूं भाई, जब कोई खिलाड़ी इस तरह का मतलब कारनामा करते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर इस तरह की बातें करता है, तो भाई पूरी तरीके से सुनकर के शौक हो जाता हूं। जबकि कई सारे विवाद हुए हालिया समय में, यदि आप लोग देखें इंग्लैंड की टीम में, तो कई सारे इस तरह के विवाद हुए हैं, कई सारे प्लेयरों के ऊपर भाई सब इस तरह के आरोप लगे हैं, कई सारे प्लेयर जो है नशे में धुत पाए गए या फिर नाइट क्लब को लेकर के विवाद हुआ है। पहले तो ऑस्ट्रेलिया में आप लोग देखिए बॉर्डर जो एसेज हुआ था, वहां पर जो है सारे इंग्लैंड प्लेयरों के ऊपर आरोप लगे थे कि भाई साहब जब वो बीच में जो है एक छुट्टी सी मिली थी कुछ समय के लिए, तो वहां पर इंग्लैंड के प्लेयरों ने खूब ज्यादा शराबबाजी करी थी। उसके बाद से भाई हैरी ब्रुक के ऊपर आरोप लगे थे कि न्यूजीलैंड में उन्होंने नाइट क्लब से बाहर जो है विवाद किया था। उसके बाद से बेन स्टोक और गस एटकिंसन विवादों में पकड़े गए, जिसकी वजह से बेन स्टोक को रिटायरमेंट लेना पड़ा। अब जाकर के भाई साहब एक बार फिर से ब्रायडन कार्स में पकड़े गए। जबकि इंग्लैंड की टीम अभी जब बेन स्टोक और गस एटकिंसन का विवाद हुआ था तो वहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था। वैसा कोई इंग्लैंड का प्लेयर जो है ना वो रात को बाहर नहीं निकलेगा। ये बातें जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पारित कर दी गई थी। नहीं, जैसे जो कैप्टन बने उन्होंने खिलाड़ी को खुला छूट देने के लिए इस कर्फ्यू सिस्टम को हटा दिया। मतलब खिलाड़ी बाहर जा सकते, वो रिस्पॉन्सिबल प्लेयर है, ये कहते हुए जोट ने इस तरह के फैसले लिए। जैसे ही जोट ने इस तरह के फैसले लिए, एक बार फिर से जो है इसी तरह केस सामने आ गए और ब्रायडन कार्स एक बार फिर से जो पकड़े गए। और ये अब इंग्लैंड के बोर्ड के लिए चिंता का सब बनता जा रहा है, भाई आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे प्लेयर। अब माइकल वोन का इसके ऊपर एक स्टेटमेंट आया, इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन। उन्होंने कहा है कि वैसा अब जो है ना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा ठोस कदम उठाना पड़ेगा, किसी खिलाड़ी को लेकर के ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि बाद बाकी प्लेयर जो है इस तरह के कारनामे करने को लेकर के सोचे। कहां पे इस तरह का कारनामा जो है, इस तरह के कारनामा जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को करना पड़ेगा, तब जाकर के वैसा बातें बनेगी, तब जाकर कुछ कारनामे बनेंगे। इसके ऊपर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि वैसे इस तरह के कारनामे, इस तरह की हरकतें जो है वो दोबारा इंग्लैंड की टीम में हो ना पाए, दोबारा इंग्लैंड की टीम में जो है इस तरह गतिविधियां ना लागू। और उसके लिए पूरी तरीके से प्रयासरत है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। उन्हें हटा भी दिया गया ब्रायडन कार्स को, जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जाने वाला है, उस दूसरे टेस्ट मैच में ब्रायडन कार्स को टीम से बाहर कर दिया गया। नए प्लेयरों को वैसे यहां पर चांसेस दिए गए। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वैसे जब ईसीबी इन्वेस्टिगेशन खुद से भी कर रही है तो किस तरह के मामले सामने आते हैं, किस तरह के आरोप जो है ब्रायडन कार्स के ऊपर लगते हैं। लेकिन ये गलत है भाई साहब, बहुत ज्यादा गलत है। आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आप जब खुद इस तरह कारनामा करते हैं तो भाई साहब इसका इंपैक्ट पूरी पूरी टीम के ऊपर पड़ता है। और वैसे जोरूट को भी कैप्टन इसीलिए बनाया गया ताकि वैसा एक कैप्टन की सीधी सादी छवि जो है ना, साफ सुथरी छवि रहे कैप्टन की। तो जोरूट की छवि जो काफी क्लियर है, इमेज काफी क्लियर है, बहुत ही शांत स्वभाव के कैप्टन है, बहुत शांत स्वभाव के प्लेयर भी है। तो इंग्लैंड के बोर्ड ने यही सोचा कि वैसे इन्हें कैप्टन बनाते हैं तो भाई इसका इंपैक्ट पूरी टीम के ऊपर पड़ेगा। लेकिन वो भी इंपैक्ट पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है इंग्लैंड की टीम के लिए। नहीं तो हैरी ब्रुक कैप्टन के वैसे एक बहुत बड़े कैंडिडेट थे। अब बेन स्टोक जब कैप्टनशिप करे तो हैरी ब्रुक वाइस कैप्टन थे और उन्हें ही कैप्टन का अगला जो है वो माना जा रहा था वैसा इंग्लैंड की टीम के अगले कैप्टन हैरी ब्रुक ही होंगे। लेकिन हैरी ब्रुक को कैप्टनशिप ना देते हुए जोरूट को इसीलिए कैप्टन बनाया गया। लेकिन अब आप लोगों का क्या कहना है इस बयान के ऊपर, जिस तरह के वैसे कारनामे हुए हैं, इस कारनामाओं को लेकर भाई साहब आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हैं?
आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।